जी, अस्सलाम वालेकुम। रेशियोज़ का सवाल है। सबसे पहले इसमें उसने बोला है कि करंट रेशियो निकालें। उसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब सबसे पहले मैं करंट एसेट देखता हूँ। कैश मेरा करंट एसेट है, इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरा करंट एसेट है और ट्रेड रिसीवेबल मेरा करंट एसेट है। अब हम आते हैं करंट लायबिलिटी पे। करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट, ये मेरी करंट लायबिलिटी है और मुझे कोई करंट लायबिलिटी नहीं दी हुई है। हालांकि ये बताया हुआ है ऑल परचेजेस ऑन क्रेडिट। इसका मतलब है सारी परचेज जब क्रेडिट पर होंगी तो मेरा क्रेडिटर होगा, ट्रेड पेबल होगा। अब ट्रेड पेबल जो है वो मुझे दिया हुआ नहीं है, ये एक्स है एक तरह से। अच्छा, अब ट्रेड टेबल निकालना है। यहाँ पे मुझे ट्रेड टेबल का वो दिया हुआ है, ट्रेड टेबल डेज का आंसर डेज दिए में। उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? ट्रेड पेबल डेज, क्रेडिटर डेज का फॉर्मूला क्या होता है भाई? ट्रेड पेबल क्रेडिटर अपॉन क्रेडिट परचेजेस इनटू 365। अब ट्रेड पेबल डेज मुझे दिया हुआ है 54.75। ट्रेड पेबल मुझे निकालना है, क्रेडिट परचेजेस मुझे दी हुई हैं 8,60,000 इंटू 365। अब जब मैं ये करूँगा, इक्वेशन सॉल्व करूँगा तो 860,000 इंटू 54.75 इंटू 365, तो ये आ जाएगा 129,000। तो ये आ जाएगा 1.25:1। अच्छा, अब वो आपसे पूछ रहा है एसेट टेस्ट। एसेट टेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल करंट एसेट, इन सबको हम मिलाएंगे तो हो जाएगा 185,000। इसमें से आप क्लोजिंग स्टॉक को हटा देंगे। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कितना था आपके पास? 152,000 अपॉन करंट लायबिलिटीज़, इन दोनों को मिलाएंगे करंट लायबिलिटीज़ को तो बनेगी 148,000। तो ये आ रहा है आपका 0.22:1। हर एक उसके अगेंस्ट, लायबिलिटी के अगेंस्ट आपके पास 0.22 के क्विक एसेट मौजूद हैं। उसके बाद उसने बोला है रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर। उसका फॉर्मूला क्या है भाई? कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री इंटू 365। अब सबसे पहली बात है, कॉस्ट ऑफ सेल्स मुझे दी भी नहीं है, लेकिन मुझे क्या दिया हुआ है? मुझे मार्जिन दिया हुआ है। ठीक है बेटा, क्या दिया हुआ है? मुझे मार्जिन दिया हुआ है। अच्छा, मुझे मार्जिन दिया हुआ है। अब ज़रा मैं इक्वेशन बनाता हूँ। उस मार्जिन में सेल्स कितने परसेंट होती है? 100%। कॉस्ट और प्रॉफिट, प्रॉफिट मुझे दिया हुआ है 20%, तो कॉस्ट होगी 80%। फॉर्मूला क्या है भाई? जो गिवन अमाउंट होगी वो इधर रखेंगे, गिवन अमाउंट की परसेंटेज इधर रखूँगा और जो चाहिए उसकी परसेंटेज इधर रखूँगा। तो मुझे गिवन अमाउंट क्या है? मेरी रेवेन्यू है 1,042,500। गिवन अमाउंट की परसेंटेज कितनी है? 100। मुझे चाहिए क्या? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितने परसेंट है? 80% है। तो 80% कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी आ जाएगी 834,000। तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स तो मेरे पास आ गई 834। अब एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री देखें यहाँ पर सर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, दी हुई नहीं है। क्लोजिंग इन्वेंट्री मुझे दी हुई है। अब मुझे ओपनिंग इन्वेंट्री निकालनी है, तो मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स के फॉर्मूले से निकालूंगा भाई। ओपनिंग इन्वेंट्री दी नहीं है, परचेजेस मुझे दी हुई है 860, क्लोजिंग इन्वेंट्री मुझे दी हुई है 152,000 और कॉस्ट ऑफ सेल्स जो मैंने अभी निकाली है वो निकाली है 834। तो इस लिहाज से मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री आ रही है 126,000, जो मैं यहाँ रख दूंगा भाई 126,000, फिर ये एक्स रहेगी नहीं। ठीक है भाई, अब इस लिहाज से आ रहा है आपका 6 टाइम्स। थैंक यू।